ओके। लास्ट टाइम अपन ने फोर्स फील्ड्स वगैरह देखी थी। किसी ने कुछ ट्राई किया है, कुछ डाउट रहेगा तो बोल देना, पर लास्ट टाइम दो फील्ड्स नहीं दिखा पाए थे, चार्ज वाला और बॉइड्स वाला। तो आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इन लोगों ने ब्लेंडर में कैश रिलेटेड कुछ चीजें चेंज की होगी। तो क्योंकि अपन कंटिन्यूअसली वो वीडियो प्ले कर रहे थे इसलिए शायद नहीं चल रहा था। पर सिस्टम वही है, अगर चार्ज ऐसे वर्क करता है कि अगर दो चीजों पे ऑपोजिट चार्ज हो तो वो अट्रैक्ट करती है, नहीं तो रिपेल कर जाती है। उसमें क्या करना पड़ता है, समझो एक पार्टिकल सिस्टम अपन ने बनाया, राइट। अब ये पार्टिकल्स नॉर्मली ऐसे नीचे गिरेंगे जैसे अपन नॉर्मली देख रहे हैं। अगर मैं इन पार्टिकल्स को यहाँ पे नीचे पार्टिकल्स में, पार्टिकल सेटिंग्स में, तुम लोग अगर यहाँ पे जाओगे फोर्स फील्ड सेटिंग्स, राइट। समझो अगर मैं एक फोर्स फील्ड ले लेता हूँ चार्ज करके, राइट। ये चार्ज वाला फोर्स फील्ड मैंने यहाँ रखा और इसको दिया समझो +1 का चार्ज बाय डिफॉल्ट। फिर पार्टिकल सिस्टम में गया और यहाँ पे सिर्फ ये फोर्स फील्ड ऐड करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भले इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर मैं पार्टिकल्स को भी एक चार्ज दे दूं, इस सेटिंग से क्या होता है, तुम पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का एक खुद का भी फोर्स बना सकते हो, राइट। तो हर एक पार्टिकल एक चार्ज लेकर चल रहा है। अगर मैंने समझो इसको 1 रखा, वो देखोगे ये रिपेल करेगा क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ा रहेगा फिजिक्स में, तो ये बेसिकली उस पर काम करता है। ये हर एक पार्टिकल का चार्ज 1 है और इसका चार्ज भी 1 है, तो वो रिपेल कर रहा है। समझो इसका चार्ज मैं अगर -1 कर दूं तो इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगेगा। अभी इन पार्टिकल्स का चार्ज समझो मैं -1 कर दूं तो वो वापस रिपेल करने लगेगा। तो चार्ज नॉर्मली ऐसे काम करता है। वो एक चीज पे ऑब्वियसली एक चार्ज होगा। अब इसके अलावा एक चीज जो लास्ट टाइम थोड़ा आई थिंक डिटेल में नहीं बताया था मैंने, वो ये था कि एक ऑब्जेक्ट भी फोर्स फील्ड बन सकता है। अभी तक तुम लोग नॉर्मली शिफ्ट A करके एक फोर्स फील्ड डालोगे, समझो विंड वॉर्टेक्स या कोई भी, जैसे अपन ने समझो हार्मोनिक डाला, राइट। हार्मोनिक इज नथिंग बट ये पार्टिकल्स जनरली उसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। जितना मैं इसका हाई रखूंगा स्ट्रेंथ, उतना पार्टिकल्स ट्राई करेंगे कि हम यहाँ आ जाए। ओके, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फोर्स, क्योंकि फोर्स में ऐसा होता है कि उसके आगे चले जाएंगे पार्टिकल्स, फिर वापस यहाँ आने की कोशिश करेंगे। जबकि हार्मोनिक में ऐसा नहीं होता। अगर मैं इधर एक फोर्स डालूं नॉर्मल, तो देख रहे हो ये पार्टिकल्स उसके आगे चले जाएंगे, फिर वापस आने की कोशिश करेंगे, वगैरह वगैरह। उनका मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है उस फोर्स के बाद भी। जबकि हार्मोनिक में बस ऐसा होता है कि भाई पार्टिकल्स धीरे धीरे इसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे और वहीं पे रुक जाएंगे। अब क्योंकि अपन नॉर्मल फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, तो अपने पास शेप में तीन ही ऑप्शंस मिलते हैं, या तो एज अ पॉइंट, या एज अ लाइन, या एज अ प्लेन। इट वर्क्स, समझ रहे हो। अगर प्लेन किया तो फिर एक ये पूरे YX प्लेन में वर्क करता है। पर उसकी जगह के अपन क्या कर सकते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट हो ना, मेश वाला ऑब्जेक्ट, मेश वाले ऑब्जेक्ट को अगर तुम एज अ फोर्स फील्ड यूज करोगे तो क्या होगा, तुमको दो और ऑप्शंस मिलेंगे, सरफेस और एवरी पॉइंट। सरफेस में क्या होगा, हर फेस, हर जो फेस है वो ये फोर्स एमिट करेगा,
और एवरी पॉइंट करोगे तो हर वर्टेक्स ये फेस एमिट करेगा। समझो मैं इसको हार्मोनिक यहाँ पे कर देता हूँ, राइट? तो क्या होगा? तो तुम लोग नोटिस करोगे ये जो पार्टिकल्स है वो इसके मेश पे चिटकने की कोशिश करेंगे, राइट? जैसे पहले पॉइंट पे चिटकने की कोशिश कर रहे थे, अब ये इसके मेश पे चिटकने की कोशिश करेंगे, राइट? समझो अगर मैं इसको चार्ज बना देता हूँ, सरफेस को 1 का चार्ज दे देता हूँ और पार्टिकल्स पे -10 दे देता हूँ और इस पे 10 दे देता हूँ, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बट हर मेश का फेस एज अ फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है? ये एक पॉसिबिलिटी है फोर्सेस के साथ। बॉयड्स जो फोर्स था, बंद कर देते हैं। बॉयड्स का फोर्स नॉर्मल फिजिक्स सिस्टम्स में वर्क करेगा ही नहीं, वो लोग ने चेंज कर दिया है। अब वो सिर्फ बॉयड्स सिस्टम में ही काम करेगा। तो तुम अगर फिजिक्स में जाओगे पार्टिकल सिस्टम के और बॉयड्स यूज करोगे वो तो ही काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इट विल एक्ट एज अ टारगेट, राइट? इन थियरी अब वो यहाँ वर्क करना चाहिए। अगर नहीं वर्क करता है तो आई हैव नो आइडिया हाउ इट विल वर्क। बट ये ऐसे कुछ काम करता है। जहां ये लीडर रखूंगा, तो समझो अगर तुम्हारे पास बहुत सारे बर्ड्स है, तो वो बर्ड्स जनरली इस बॉयड फोर्स की तरफ मूव करने का ट्राई करेंगे, राइट? अब इसका एक ट्राई करते हैं, अगर अपने पास कोई बर्ड होगा तो। ये जैसे एक, समझो बर्ड है, किसी ने रिग करके बर्ड बनाई है और उस पे एक फ्लाइंग का एनिमेशन रखा है। अब अगर तुमको ऐसा कुछ मिलता है तो तुम क्या कर सकते हो? जैसे अपन ने लास्ट टाइम देखा था, रेंडर में जाओ। अभी फिलहाल अपन इसको एज अ हेलो रेंडर कर रहे हैं। मैं इसको बोल दूंगा रेंडर इट एज एन ऑब्जेक्ट, राइट? और ऑब्जेक्ट में मैं ये मैश सिलेक्ट कर लूंगा, तो तुम देख रहे हो ऐसे तुमको बर्ड्स मिल जाएंगे। ऑब्वियसली स्केल वगैरह तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, रैंडमाइज कर सकते हो स्केल को। फिर तुम जब इसको प्ले करोगे तो देख रहे हो कैसे काम कर रहे हैं।
तो ऐसे बहुत इजीली तुम लोग कोई एक बर्ड सिस्टम बना सकते हो। राइट, तुम लोग नोटिस करोगे कि एनिमेशन भी उसका कंटिन्यू होता है। राइट, अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अपना ये बना है, जो बर्ड्स बने हैं, वो थोड़े सब साइडवेज फ्लाई कर रहे हैं, अगर तुम लोग नोटिस करोगे, जैसे इस वाले को नोटिस करो, ये जा इस तरफ रहा है पर ऐसे आड़ा जा रहा है। तो दैट इज नथिंग बट तुम लोग को इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। हम्म, अपन इसको बोलेंगे यूज ऑब्जेक्ट रोटेशन, तो शायद फिक्स हो जाए। अब देख रहे हो, अब ये ऑब्जेक्ट का लोकल एक्सिस यूज करेगा रोटेट होने के लिए। तो अब नॉर्मली बर्ड्स जिस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं, कम से कम उसी डायरेक्शन में देखेंगे। राइट, अगर एक दूसरा कलेक्शन बनाया जाए, इसको पूरा इस कलेक्शन में डाल दो, इस कलेक्शन को बंद कर दो, मटेरियल व्यू में जाओ। राइट, क्योंकि अभी उसके मटेरियल्स आए नहीं है। पर अगर अगर ऐसा कुछ होता है कि तुम्हारे टेक्सचर्स कहीं पे है पर यहाँ पे आ नहीं रहे, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर पिंक आता है मतलब ये टेक्सचर्स मिसिंग है। राइट, ये ब्लेंडर को मालूम है कौन सी फाइल लेनी है, पर कहाँ से लेनी है वो नहीं समझ पा रहा है। तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइल में एक्सटर्नल डेटा में जाके फाइंड मिसिंग फाइल्स कर सकते हो। पहले तो रिपोर्ट करो मिसिंग फाइल्स, तो वो तुमको बता देगा कौन से फाइल्स मिसिंग है। मतलब देख रहे हो, ये बर्ड के टेक्सचर्स मिसिंग है। फाइल करोगे एक्सटर्नल डेटा में, फाइंड मिसिंग फाइल्स करो। फिर अभी मैंने इसको जहां से डाउनलोड किया है, अब यहाँ पे सब टेक्सचर्स पड़े हैं, इसको बोलूंगा मिसिंग फाइल्स इधर ढूंढो। अभी नहीं ढूंढ पा रहा है क्योंकि उनके नाम चेंज हो गए हैं। समझ रहे हो? तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली उसको ढूंढ के ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे बेस कलर था, तो इसमें से बेस कलर कौन सा है, आई गेस ये है। ये बेस कलर है। आ, मैं गलत आ गया है इसका। आ, इसका अल्फा अल्फा में डाल के लिखते हैं। और ये जो है, इस पे अपन टेक्सचर्स बेसिकली अपने को मैन्युअली लाने को। पर बेसिकली ऐसे तुमको बहुत सारे बर्ड्स मिल जाएंगे, जो और फिर ऑब्वियसली तुम लोग बर्ड्स में जाके इसके सेटिंग्स फिर भी चेंज कर ही सकते हो। राइट, उसकी मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर ये तो फोर्सेस की बात हो गई।
राइट, अगर तुम यहाँ से ये बंद कर, फिर थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं क्लॉथ फिजिक्स की तरफ। अभी तक अपन पार्टिकल्स के साथ काम कर रहे थे, राइट? पर कपड़ों का भी, सॉलिड में आ जाते हैं। कपड़ों का भी सिमुलेशन हो जाता है इसमें। कपड़े का सिमुलेशन कैसे होता है, समझो मेरे पास ये मेरा कपड़ा है, राइट? अब इसके मैं फिजिक्स में जाऊंगा। देख रहे हो, इधर बहुत सारी चीजें हैं। इसको समझो मैंने क्लॉथ बना दिया। क्लॉथ में क्या होता है अभी, जैसे मैं सिमुलेट करना चालू करूंगा, ये गिरेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब ये इस पे रुक नहीं रहा है, भले ये मेरा ग्राउंड है, ये रुक नहीं रहा है क्योंकि इस पे मैंने कोलिजन ऐड नहीं किया है। तो इस ग्राउंड को मैं एक कोलिजन ऑब्जेक्ट बनाऊं, राइट? कोलिजन लास्ट टाइम अपन ने देखा था पार्टिकल्स के साथ। तो अब ये इस पे रुक जाता है। अब सिचुएशन क्या है, समझो मैंने यहाँ पे एक, ये पहाड़ जैसा रखा है, राइट? अगर मैं इसको भी कोलिजन बना दूं, तो देख रहे हो क्या होएगा। अब ये आके इस पे अटक गया। क्यों? अब ये अटका क्यों है, क्योंकि उसमें भी तुम लोग नोटिस करो, ये देख रहे हो कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है गिर के भी। अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें चार ही वर्टेक्स है, राइट? अगर मैं इसको सब डिवाइड करूँ, राइट, ये मैंने सब डिवाइड कर दिया। अब देख रहे हो क्या हुआ, अगर मैं इसको और सब डिवाइड करूँ, तो ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगेगा, राइट? अगर मैं इसको एकदम ऐसा करूँ, दिख रहा है सिमुलेशन कैसा हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर तुमको ऐसा नहीं दिखाना है, तो ऑब्जेक्ट को तुम शेड स्मूथ कर सकते हो, तो थोड़ा और क्लॉथ जैसा दिखेगा। पर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा ये होगा, जितने ज्यादा वर्टाइसिस तुम्हारे पास होंगे, या जितना ज्यादा टोपोलॉजी पॉली काउंट होगा, उतना ज्यादा एक्यूरेट वो क्लॉथ सिमुलेशन लगेगा। अच्छा, दूसरी भी चीजें तुम कर सकते हो इसको अच्छा दिखाने के लिए। एक एक सब डिविजन सरफेस डाल दो क्लॉथ के नीचे, राइट? मॉडिफायर्स में क्लॉथ के नीचे होने का मतलब है कि पहले क्लॉथ कैलकुलेट होगा, पहले ये सिमुलेशन होगा, फिर उसके सिमुलेशन के रिजल्ट पे वो सब डिविजन मारेगा। समझ रहे हो? तो उससे क्या होता है, अगर समझो ये है, अगर मैं समझो इसको अनसब डिवाइड करूँ, राइट, समझो इतने ही वर्टाइसिस रहने दूं, तो बिना सब डिविजन के ऐसा दिख रहा है। ये इसका एक्चुअल क्लॉथ कैलकुलेशन है। और फिर सब डिविजन ऑन किया तो वो थोड़ा स्मूथ दिखता है, वो खाली दिखने की बात है। पर क्लॉथ का सिमुलेशन तो ऐसे ही हुआ है। अब क्लॉथ सिमुलेशन में अपन देखते हैं अपन क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज क्वालिटी स्टेप्स। ये बेसिकली अगर 5 की जगह मैं समझो 13 कर दूं या 10 कर दूं, तो उतना ज्यादा एक्यूरेट सिमुलेशन होगा क्लॉथ का, बट वो टाइम ज्यादा लेगा, राइट? ये एक्यूरेट ज्यादा होगा पर टाइम ज्यादा लेगा। स्पीड मल्टीप्लायर, ऑब्वियसली अगर मैं स्पीड मल्टीप्लायर को 2 करूँ, तो
फास्ट सिमुलेशन होगा, 0.5 कर दोगे तो स्लो होगा। वर्टेक्स मास इज बेसिकली हर एक वर्टेक्स जो इस पे है उसका वेट क्या होना चाहिए, राइट? कपड़े का भी एक वेट होता है ना, तो ये वर्टेक्स मास वो वेट करता है। एयर विस्कोसिटी 1 पे रहने दोगे तो ये अच्छा है, वो सबसे ज्यादा नेचुरल है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में 1 ही होती है एयर विस्कोसिटी। अगर बहुत पोल्यूटेड जगह है, जैसे समझो अगर दिल्ली की हवा हो, तो उसमें शायद थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है विस्कोसिटी, 1.1 जैसा कुछ हो जाएगा, राइट? क्योंकि हवा को पुश करने में ज्यादा मेहनत लगती है कोई भी ऑब्जेक्ट। एयर विस्कोसिटी उसमें एक ये भी बात है कि जितना तुम लोग ऊपर जाओगे ना हाइट पे, उतनी उतनी एयर विस्कोसिटी कम होती जाती है, उतना इजी हो जाता है, इजी होता जाता है हवा को हिलाना। पर नॉर्मल, फॉर नॉर्मल यूजेज जो तुम लोगों को करना है, उसको 1 पे ही रखोगे तो ही बेस्ट, राइट? अच्छा, ये सब चीजें हैं, थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को भी कर करके ट्राई करना पड़ेगा। ये समझाना इतना आसान नहीं है, पर ऐसा समझ लो, ये पढ़ के तुम लोग देख सकते हो कि अगर समझो टेंशन में 50 कर दिया, तो ये कपड़ा स्ट्रेचिंग रेजिस्ट करेगा, राइट? अगर इसको फॉर सम रीजन में स्ट्रेच करूँ, जो अपन थोड़ा आगे देखेंगे स्ट्रेच वगैरह कैसे करते हैं कपड़े को, पर स्ट्रेच का मतलब बेसिक ऐसा है कि समझो ये ग्राउंड नहीं होता, राइट? तो ये कपड़ा गिर रहा है, अगर मैं स्ट्रेचिंग टेंशन या ये 0 रखता, तो जब ये कपड़ा नीचे आता है तब वो स्ट्रेच होने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है, समझो अगर मैं वर्टेक्स मास बढ़ा दूं, बोल दूं हर वर्टेक्स समझो 5 किलो का है, तो देखो क्या होता है, देख रहे हो ये स्ट्रेच हुआ ना? जैसे ही वो नीचे की तरफ आया, वो कपड़ा स्ट्रेच हुआ नीचे की तरफ, और फिर वापस अपने नॉर्मल साइज में आने की कोशिश किया। यही चीज अगर मैं इसका टेंशन समझो 50 रखूं, तो तुम लोग देखोगे कि वो उतना स्ट्रेच करेगा नहीं नीचे आते आते। समझ रहे हो? अगर इसको मैं 100 कर दूं, तो वो उतना भी स्ट्रेच नहीं होगा जितना अभी तक हुआ है, राइट? तो ऐसे सब चीजें हैं, जैसे स्ट्रेचिंग के लिए ये टेंशन है, वैसे कंप्रेशन के लिए ये टेंशन है, राइट? इसको रीसेट करने की डिफॉल्ट वैल्यू पे, वैसे कंप्रेशन के लिए कितनी बार कपड़ा नीचे गिरता है तो कंप्रेस भी होता है, तो उसका टेंशन ये हो गया। शियरिंग समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट शियरिंग इज बेसिकली कि अगर अ, कुछ कपड़ों में क्या होता है, अगर समझो ये वाला धागा इधर जा रहा है और ये वाले धागे पे इधर का फोर्स लग रहा है, तो वो अलग अलग जाता है कि नहीं, कितना जा पाता है, दो बाजू के वर्टाइसिस कितने अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, दैट इज शियरिंग, राइट? सेम एक्सिस में अलग अलग जगह जाना, दैट इज शियरिंग। होपफुली तुम लोग विजुअलाइज कर पाओगे, क्योंकि दिखने में वो दिखना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब तुम लोग को ऐसा मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कितना डिफरेंस हुआ, पर जब वो स्पेसिफिक यूज केस आएगा, जब तुम्हारे पास ऐसा होगा कि एक फोर्स कपड़े को यहाँ से खींच रहा है, एक फोर्स यहाँ से खींच रहा है, तब वो काम आता है। बेंडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर ये क्लॉथ कितना बेंड होता है उसका टेंशन है। अगर मैं समझो इसको 10 कर दूं, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बेंडिंग पे, जगह समझो 100 कर दूं, तो वो बेंड होना रेजिस्ट करेगा। देख रहे हो ऐसा कुछ? क्योंकि वो बेंड होना रेजिस्ट कर रहा है, तो वो ऐसी ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। यही चीज अगर ये मैं 0 रखता, तो तुम लोगों ने देखा ही था क्या हो रहा था।
फिर आगे आते हैं डैम्पिंग इज बेसिकली टेंशन में कितना टाइम। अब क्या होता है तो बताता हूँ। समझो मेरा वर्टेक्स मास 5 kg है, राइट। मैंने स्टिफनेस कुछ नहीं रखा स्ट्रेचिंग पे, देख रहे हो। या समझो मैंने 10 का टेंशन रखा है, ठीक है, तो ये थोड़ा स्ट्रेच होता है और फिर वापस आ जाता है। देख रहे हो ना सिचुएशन, थोड़ा स्ट्रेच होगा फिर वापस आ जाएगा। डैम्पिंग से क्या होगा कि वो जो स्ट्रेच होने वाला है, ये जो स्ट्रेचिंग है, इसका फोर्स कितना बढ़ेगा अगर मैं टेंशन का डैम्पिंग बढ़ा के 50 कर दूं। तो वो जो खींचने के बाद वापस आने का फोर्स है, वो स्लो हो जाएगा, राइट। डैम्पिंग आई थिंक फोर्सेस में तो बताया ही था मैंने। डैम्पिंग इज बेसिकली नो मैटर वो फोर्स एक्चुअली कितना हो, राइट, डैम्पिंग वर्क्स लाइक एन ऑपोजिट फोर्स, राइट। एक सेकंड देना मुझे। सॉरी। तो डैम्पिंग एक ऑपोजिट फोर्स जैसा काम करती है कि अगर समझो ओवरऑल अगर 10 का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो 50% वाइज काम करती है कि भाई 50% फोर्स उसका अभी निकल जाएगा, 50% नेक्स्ट सेकंड निकल जाएगा, 50% नेक्स्ट सेकंड निकल जाएगा। डैम्पिंग वो काम करता है बेसिकली। अब इंटरनल स्प्रिंग्स थोड़ी सी एडवांस चीज है ये, थोड़ा सा उसके लिए है कि अगर बेड टाइप तुम लोगों को कोई सिमुलेशन करना है कि अगर कोई बेड है, तो बेड में अंदर स्प्रिंग्स बनाए जाते हैं। जब तुम लोग एडवांस क्लॉथ फिजिक्स करने जाओगे तो तुम लोगों को स्प्रिंग्स के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है, अभी फिलहाल नहीं है, क्वाइट फ्रेंकली। वो क्या करता है बेसिकली, इंटरनल स्प्रिंग्स तुम्हारे दो वर्टेक्स के बीच में एक स्प्रिंग बनाते हैं। फिर हर वर्टेक्स के बीच में एक कैलकुलेशन होगी कि इसको कितना दूर जाना चाहिए पहले वाले वर्टेक्स से, कितना दूर नहीं जाना चाहिए। तो उसका मेनली एक काम है प्रेशर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेशर अगर तुम लोग ऑन करते हो। प्रेशर किस लिए इंपॉर्टेंट है, समझो मेरे पास ये है, राइट। अब अगर मुझे एक कुशन बनाना है समझ लो, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूड करूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट बना दूंगा। अब क्या होगा, अब नॉर्मली मैं इसको ऐसे करूंगा तो एक कपड़े जैसा ही गिर जाएगा नीचे, राइट। पर अगर मैं इसके अंदर प्रेशर डालता हूँ, राइट, अगर मैंने समझो इसके ऊपर 5 का प्रेशर डाला, तो तुम मतलब बेसिकली समझ पा रहे हो ना इसमें क्या हो रहा है। नाउ इट विल एक्ट एज अ कुशन, मतलब इसके अंदर जो हवा है उसका भी एक प्रेशर है। अगर मैं इसका प्रेशर समझो 50 करूँ, देख रहे हो क्या, थोड़ा ज्यादा हो गया। समझो 20। अरे ये देख रहे हो कैसे काम कर रहे हैं। इट्स लाइक उसके अंदर भी एक प्रेशर आ गया और फिर वो बेसिकली हवा, जैसे नॉर्मली हवा एक्ट करती है लाइक अ बलून, वो वैसे एक्ट करना चालू कर देगा वो प्रेशर। अब बाकी सब भी चीजें तुम चेंज कर सकते हो, स्केल
बेसिकली प्रेशर काम करता है पैस्कल यूनिट्स में। तो दिस इज बेसिकली द सेम। ठीक है, अगर मैं इसका स्केल बढ़ा दूं, जो 2 करूं, देख रहे हो डबल हो गया। राइट, अगर मैं 0.5 करूं तो उसका इफेक्ट बेसिकली हाफ हो गया। तो प्रेशर मोस्टली इस चीज में काम आता है, अगर तुमको कुशन वगैरह कुछ बनाना है तो। फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। इसमें भी सेम एक कैश बनता है। राइट, और कैश को तुम अपने हार्ड ड्राइव वगैरह पे भी सेव कर सकते हो, पर उसके लिए जरूरी है कि तुम एक बार अपनी फाइल को सेव कर लो, तो तुम कैश कहीं और सेव कर पाओगे। जैसे पार्टिकल फिजिक्स का कैश होता है, वैसे ही सेम क्लॉथ का कैश है, इसमें कुछ अलग नहीं। ठीक है, आगे आ जाते हैं शेप पे। शेप में क्या होता है, समझो अगर मैं चाहता हूँ कि एक कुछ एक्चुअल बनाने का ट्राई करते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब समझ में भी आएगा जल्दी से। अगर समझो मेरे पास ये प्लेन है, राइट, समझो मेरे पास एक प्लेन है, इसको मैं ऐसे करूँ, राइट, रोटेट करूंगा। समझो मेरे को पर्दे बनाने हैं, राइट, तो पर्दे में कैसे बना सकता हूँ, मैं इसको स्केल करूंगा और इसको थोड़ा नीचे लेके आऊंगा। अब ऐसा कोई पर्दा है, तो पर्दा कैसे बनता है, अगर नॉर्मली मैं ये चीज बनाऊं, राइट, और इसको बोल दूं कि भाई ये मेरा क्लॉथ है, इसका सब अपन अप्लाई कर देंगे, स्केल वगैरह। स्केल अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा तुम्हारा कपड़ा एक्चुअली है कितना बड़ा, सिमुलेशन वाइज। तो समझो मैंने इधर एक क्लॉथ बनाया, तो क्लॉथ को ऑब्वियसली मैं नॉर्मली ऐसे छोड़ूंगा तो वो नीचे ही गिरता चला जाएगा। राइट, भले ही मैं इसके अंदर कुछ वर्टाइसिस भी ऐड करूं, तो भी सिचुएशन ये है कि वो पर्दा नीचे गिरता जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, शेप में जाके एक पिन ग्रुप मिलता है अपने। पिन ग्रुप का क्या मतलब है, इसमें तुम एक वर्टेक्स ग्रुप ऐड करो। अगर मैं इसमें एक वर्टेक्स ग्रुप बनाऊं, जिसमें मैं बोलूं ये मेरा, समझो इसको नाम दे देता हूँ पिन, पिन वर्टाइसिस को इधर असाइन कर देता हूँ। राइट, तुम लोग देखोगे ये ऐसा बन गया कुछ। अब मैं क्लॉथ सेटिंग में जाके बोलूं ये मेरा पिन ग्रुप है। पिन ग्रुप से क्या होता है, अब वो नीचे नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि पिन ग्रुप में जो भी वर्टाइसेस है वो पिंड है, राइट, वो अपनी जगह पे है। अब स्टिफनेस ऑब्वियसली तुम लोग चेंज कर सकते हो कि पिन वाला जो ग्रुप है वो फुल्ली पिन रखना है, मतलब फुल्ली उसका कुछ नहीं चेंज होना चाहिए, कि उसको थोड़ा सा अपन को ये रखना है फ्लेक्सिबल। स्टिफनेस बेसिकली उसकी चेंज कर सकते हो, इसको एक डायनेमिक मैश रख दो। मैं उस बताता हूँ डायनेमिक मैश से क्या होता है। अपन क्या कर सकते हैं, डायनामिक मैश से क्या होगा, अगर मैं इसके इसमें कुछ चेंजेस करूंगा इसके शेप में, मैन्युअली वर्टाइसिस को चेंज करूंगा ओवर टाइम, जैसे अपन शेप की इससे करते थे, राइट। समझो मैं एक शेप की बनाता हूँ, और वो शेप की मैं बोलता हूँ कि मेरा कर्सर आने दो इधर, राइट, और इन वर्टाइसिस को बोलता हूँ कि ऐसे स्केल हो जाए, राइट। सॉरी, बेसिस बन गया, एक की बनाना पड़ेगा। और मैंने इन वर्टाइसिस को बोला कि एक्स में ऐसे स्केल हो जाए, राइट। तो अब वो की में आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस की को कर दूंगा मैं एनिमेट, राइट, 1 से लेके 40 तक।
राइट। तो 40 पे वो ये हो जाए। अब मैं इसको करता हूँ सिमुलेट। अब प्रॉब्लम क्या है, इन पे भी थोड़ा सा वेट है, तो अपन क्या करेंगे, इसके बेसिस में जाएंगे और एक एग्जैक्ट एक यहाँ पे ऐड कर देंगे। राइट, यहाँ पे ऐड करके इसको बोलेंगे ये वाले निकाल दो, वर्टिकल बनाओ, इनको वापस असाइन करो। अब मेरा जो की है बस। राइट, अब ट्राई करते हैं क्या होता है। ग्रुप को वापस पिन में डालना पड़ेगा। हाँ, तो अगर मैं ऐसा कुछ करूँ, तो ये देख रहे हो कर्टन जैसे कैसे क्रम्पल होता है, वैसे ये ऊपर से क्रम्पल हो सकता है। समझ रहे हो? अब ऑब्वियसली मेरे को इसमें दूसरी चीजें करनी पड़ेगी। अब जैसे कर्टन इतने स्टिफ नहीं होते, जैसे मेरे को ये स्टिफ लग रहा है ना, तो कर्टन इतने स्टिफ नहीं होते, तो मैं इसकी स्टिफ कर दूंगा। राइट। जैसे इवन स्ट्रेचिंग की स्टिफनेस कम कर दूंगा, कंप्रेशन की स्टिफनेस कम कर दूंगा, बेंडिंग का रेजिस्टेंस इसका कम कर दूंगा। फिर क्या होगा, ये ऐसा कुछ एक्ट करे। समझ रहे हो? अब अगर मेरे को लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा है, इतना बेंड नहीं होगा मेरा कर्टन, तो ऑब्वियसली तुम लोग ये जो वैल्यू है इसको 0.5 ही रखो। राइट। तो ऐसा कुछ पर्दे जैसा बन गया। समझ रहे हो? थोड़ा स्लोली भी कर सकते हो तुम लोग, अगर तुम एकदम एग्जैक्ट चीजें चाहते हो। दूसरा एक चीज क्या कर सकते हो, ये हटा के, दोनों शेप की हटा के, ध्यान से देखना, इसको पूरे को मैंने किया सब डिवाइड। राइट, दो बार और सब डिवाइड कर दिया। वेट देखा है इसका, ठीक है, सब बराबर लग रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को शेप की बनाऊंगा, क्योंकि नया शेप की अगर मुझे बनाना है तो पुराना सब डिविजन लेवल पे बना हुआ था, अब मेरे को नए पे बनाना पड़ेगा। इसलिए वो शेप की निकाल के वापस ऐड करना पड़ता है। पर खैर जैसा भी है, अगर मैं ये भी करूँ, ऐसा कुछ, राइट, एक नया शेप की बन गया, इसको अपन ने एनिमेट कर दिया, 0 और 80 के पास 1। राइट, मतलब जितना ज्यादा तुम्हारा वर्टाइसिस होंगे उतना अच्छा तुमको ये रिजल्ट निकल के आएगा। अब ऑब्वियसली उसके बाद मैं तो पर्सनली ऐसा कुछ करता हूँ, या तो उसके ऊपर एक सब डिविजन सरफेस डालूंगा और ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर दूंगा, तो अभी ये कैसा है, प्रॉपर कर्टन जैसा दिखेगा। अब इसमें ऑब्वियसली दूसरी भी चीजें हैं क्लॉथ में, और क्या क्या चीजें अपन देखते हैं। अब तुम लोग नोटिस करोगे ये कपड़ा खुद के अंदर भी बहुत जा रहा है। समझ रहे हो?
तो खुद के अंदर अगर ये जा रहा है तो ऑब्वियसली अपने को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो खुद से कोलाइड करे। राइट, तो कोलिशंस में अगर तुम लोग जाओगे तो अभी तुम लोग देखोगे कि इसके सिर्फ ऑब्जेक्ट कोलिशंस ऑन है। राइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे हो तो खाली वो ऑन है। तुम लोग इसके सेल्फ कोलिशंस भी ऑन कर सकते हो, पर तुम लोग जैसे ही ऑन करोगे ना, वैसे ही क्या होएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा ये। ठीक है, जो तुम्हारा सिमुलेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तुम लोग ऑब्वियसली इसके अंदर डिस्टेंस वगैरह भी सेट करोगे बाय डिफॉल्ट। अगर तुम्हारा सब सही है, अगर तुम्हारा स्केल वगैरह सही है और चीजें प्रॉपर जो स्केल पे होनी चाहिए वो है। अब जैसे अपना कर्टन ये जो है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। 10 मीटर का कोई कर्टन नहीं होता। इसको कम से कम समझो 2 मीटर का होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो इसका स्केल में अप्लाई कर दूंगा। ये सीक्वेंस क्लियर कर देते हैं। राइट, अब अगर अपन देखें, अब क्या होगा, जैसे ही तुम कोलिजन ऑन करोगे ना, स्पेशली सेल्फ कोलिजन, तो ऐसी सब सब चीजें थोड़ी बहुत होने लगेंगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अपन मैन्युअली तो कंट्रोल कर ही रहे हैं इस पूरे इसको। राइट, मैन्युअली तो अपन इसको कंट्रोल कर ही रहे हैं। तो क्योंकि अपने मैनुअल कंट्रोल में चीजें इतनी बाजू में आ रही है, अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई यहाँ पे मैंने इसको समझो पकड़ के रखा है बाजू में, पर वो एक दूसरे से दूर जाना चाहता है इस सेल्फ कोलिजन की वजह से। तो ये सब चीजें होगी, तो ये सब चीजों का तुम क्या कर सकते हो मालूम है? उसके लिए ना एक इम्पल्स क्लैंपिंग करके आता है। राइट, तो उससे क्या होगा, अगर मैं समझो इम्पल्स क्लैंप टू समझो 1 कर दूं, तो उससे क्या होगा, एक बार मैंने ये किया, तो अगर ये फिर भी अनस्टेबल हो रहा है, तो मतलब समझो मैंने 0.1 ट्राई करता हूँ। क्लैंप इज बेसिकली, तुम लोग को शायद फोटोशॉप वगैरह में भी तुम लोगों ने सीखा होगा कि वो ट्राई करता है कि वो जो वैल्यू है, वो जो सेल्फ कोलिशन की फोर्स की वैल्यू है, वो इससे ऊपर जाए ही नहीं। राइट, अचानक से इधर उधर नहीं भागे चीजें। मैंने 0.01 कर दिया। या तो तुम क्या इसका डिस्टेंस थोड़ा कम कर सकते हो। राइट, डिस्टेंस कम करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर जो जगहों पे वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहा था वो थोड़ा कम करेगा। अपने आप करोगे तो क्या होगा, तो फिर बेसिकली ऐसे जाता है। अगर क्लैंपिंग तुम लोग को यूज करना है तो बेसिकली इसका जितना कम वैल्यू रखोगे ना, उतना कम इम्पल्स फोर्स इस पे लगेगा। इम्पल्स अगर तुम लोग समझते हो फिजिक्स में, तो जो फर्स्ट टाइम जो फोर्स लगता है, जो 0 to 1 फोर्स लगता है कि भाई 1 सेकंड पहले फोर्स नहीं था, अब ये सेकंड पे फोर्स आ गया अचानक से। तो समझो अचानक से कोई फोर्स आता है तो चीजों की टेंडेंसी होती है कि इधर उधर बाउंस होती है जोर से, जो कि अपन नहीं चाहते। राइट, तो वो जो इनिशियल फोर्स कंट्रोल करनी है, तो वो इम्पल्स से कंट्रोल होती है। अब इसमें ऑब्वियसली और भी चीजें अपन कर सकते हैं, पर बेसिकली एक समझो कर्टन ही बनाना है। कर्टन का एक ही तरीका हो गया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो मालूम है? मॉडिफायर्स में जाके समझो एक क्लॉथ बन गया, राइट। अब इस क्लॉथ का तुमको करना क्या है, या तो तुम इस मॉडिफायर को अप्लाई कर दो। अप्लाई करोगे तो क्या होएगा, अब शेप की इसके साथ ही अप्लाई हो नहीं सकता, बट अगर समझो तुमने
शेप की और ये बेसिस निकाल दिया, राइट। और अब इस क्लॉथ को अगर मैं अप्लाई कर दूं तो मॉडिफायर ही चला गया। देख रहे हो, फिर अगर मैं प्ले करूँ तो कुछ नहीं। अब ये तुम्हारा मैश बन गया एक्चुअल, समझ रहे हो। अब यही तुम्हारा एक्चुअल मैश है, इसके ऊपर अभी वो फिजिक्स वाली कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लगी नहीं है। थोड़ा सा अंडू करते हैं। दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ, मैं इसको सेव एज शेप की कर सकता हूँ। पहले अप्लाई एज शेप की देखते थे, अप्लाई एज शेप की में भी ये मॉडिफायर गायब हो जाएगा, राइट। ये अपने ओरिजिनल पे आ जाएगा और तुम लोग देखोगे तो एक शेप की बन गया मेरा, क्लॉथ करके। ये धीरे धीरे देख रहे हो, वो जो क्लॉथ वाला जो आया था वो अब एक शेप की बन चुका है। उसकी जगह और क्या कर सकते हैं, सेव एज शेप की में ये सेटिंग्स बच के रहेगी, राइट। पर एक शेप की भी बन जाएगा क्लॉथ करके, राइट। फिर अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम दूसरे सेटिंग्स के साथ खेल के देख सकते हो कि समझो अगर मैंने बेंडिंग का थोड़ा सा बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस वापस 0.5 कर दिया, और वापस इसको समझो मैं सिमुलेट करता हूँ, राइट। अब वो शेप की वगैरह अपन ने डिलीट कर दिया है जिसमें चीजें कंप्रेस हो रही थी। पर तुम समझ रहे हो ना, वो जो सिमुलेशन है वो तुम वापस कर सकते हो। अगर मैं इसी में समझो एक शेप, वो वाला शेप की वापस बना दूं, कंप्रेशन वाला, और उसको बोलूं बेसिकली जो चीज मैंने पहले की थी वो वापस करूं, ऐसे, राइट। और इसको वापस अपन एनिमेट करेंगे, 80 पे इसका एनिमेशन वन रखेंगे, और बेसिकली मैं वापस इसको सिमुलेट कर सकता हूँ अब, थोड़ा बेंडिंग रेजिस्टेंस के साथ, राइट। फिर इसको भी मैं एज अ शेप की सेव कर दूंगा, राइट। तो अब मेरे पास देख रहे हो क्लॉथ वन और क्लॉथ टू दो दो आ गए। इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बैठ के देख सकता हूँ कि अच्छा ये क्लॉथ मेरे को ऐसा दिखने वाला है, ये क्लॉथ मेरे को ऐसा दिखने वाला है। थोड़ा मिक्स एंड मैच भी कर सकता हूँ भाई, थोड़ा इसका ले लो थोड़ा इसका ले लो। समझ रहे हो, हर बार मेरे को सिमुलेट नहीं करना पड़े, जब तक मेरे को डिजायर्ड, मेरा तो ये भाई पर्दा जैसा मेरे को चाहिए वैसा दिखना चाहिए। तो फिर इसके साथ तुम शेप की इसके साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो, इन चीजों को एनिमेट कर सकते हो, राइट। तो ये जनरली ऐसे क्लॉथ सिमुलेशन होता है। थोड़ा 2-5 मिनट और रुकते हैं, तो आज क्या है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, एक दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। अभी समझो जैसे, समझो मुझे एक झंडा बनाना है, राइट। एक झंडे का सीन है, क्वाइट सिंपल। कॉन्सेप्ट वाइज एक अपना ऑब्वियसली एक फ्लैग पोल होगा, राइट। ये मेरा झंडा है, इसके ऊपर मुझे एक क्लॉथ बनाना है। तो मैं एक प्लेन बनाऊंगा, राइट। प्लेन को अपन रोटेट करेंगे अपन को जैसा चाहिए, प्लेस करेंगे ऐसा कुछ, ऐसा कुछ प्लेस करेंगे इसको। लगभग ऐसा कुछ एक फ्लैग होता है, राइट। अब ऑब्वियसली मुझे इस पे सब डिविजन ऐड करने पड़ेंगे। इधर मैं बोलूंगा मेरे को यहाँ पे 20 कट चाहिए, यहाँ पे बोलूंगा ट्राई करूंगा थोड़ा स्क्वेरिश रखे चीजें, क्योंकि क्या होता है इसके बेसिस पे वो कैलकुलेशन होने वाला है ना, क्लॉथ का। और नॉर्मल क्लॉथ जो होता है वो स्क्वायर में ही शो होता है। अगर तुम जूट वगैरह देखो या नॉर्मल अपना भी कपड़ा देखो तो स्क्वायर में शो होता है, तो उसके अंदर रेक्टेंगुलर चीजें रखना आई डोंट थिंक इज वेरी गुड। बेस्ट
क्लॉथ सिमुलेशन बेस्ट कब वर्क करता है? जब तुम्हारे पास प्रॉपर स्क्वायर टोपोलॉजी हो, ठीक है, क्वाड्स वाली, और स्क्वायर्स नॉट रेक्टेंगल्स। तो इसलिए मैंने लूप्स इस टाइम ऐसे ऐड किए, बजाय इसके कि मैं सब डिवाइड करूँ। सब डिवाइड करूंगा तो रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो खैर, इस पे जाते हैं। तो अभी अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ऑब्वियसली अपन एक क्लॉथ मॉडिफायर देंगे, पर इसको ऐसे मैं करूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। तो इसके ऊपर अपने को एक पिन ग्रुप बनाना पड़ेगा, राइट? पिन ग्रुप में कौन सा लूंगा, मैं इसको बोलूंगा भाई ये जो वर्टाइसिस है, राइट? दो तीन तरीके हैं चीजें करने के, तुमको कितना रियलिस्टिक करना है। अगर बेसिक लेवल पे अभी समझाने के लिए मैं कर रहा है तो मैं ये ग्रुप पिन करूंगा, राइट, ये वाले वर्टाइसिस। ऑब्वियसली अगर थोड़ा और रियलिस्टिक मुझे करना है कि एक्चुअल फ्लैग कैसा होता है, तो एक्चुअल फ्लैग में सिर्फ ये ऊपर का और ये नीचे का ही पिंड होता है, ठीक है, बीच का भी पिंड नहीं होता। पर खैर, वो सब अलग बात है। अभी के लिए अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि अपन एक फ्लैग बनाए प्रॉपर। पिन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि शायद मैंने असाइन नहीं किया इन्वर्टर, राइट? देख रहे हो, अभी ऐसे हो रहा है। अब ऑब्वियसली इसको इससे कोलाइड करने की जरूरत है, राइट? तो दिस शुड बी अ कोलिजन ऑब्जेक्ट। तो इसको मैंने एक कोलिजन दे दिया। ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ एफएक्स एक्चुअली यूज कैसे होता है, मतलब क्या क्या यूज केसेस। अब क्योंकि मैंने इसको एक कोलिजन ऑब्जेक्ट बना दिया, तो फ्लैग इसके अंदर नहीं जाएगा, राइट? अच्छा, मैं चाहता हूँ फ्लैग खुद से भी कोलाइड करे, राइट? सेल्फ कोलिजन भी ऑन करना पड़ेगा ना मेरे को इसका। तो अब फ्लैग खुद के अंदर भी नहीं घुसेगा, राइट? फ्लैग को अपन थोड़ा शेड शेड स्मूथ कर देंगे, तो थोड़ा ढंग का लगे गिरते गिरते। ये चीज है। थोड़ा सा अपन इसमें सब डिविजन सरफेस भी ऐड कर देंगे आफ्टर द सिमुलेशन। अगर तुम इसको पहले ऐड करोगे सिमुलेशन में, तो तुम्हारा सिमुलेशन हैवी होता जाएगा, राइट? और इसमें एक और चीज अपन कर सकते हैं, सब डिविजन के लिए अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि उसे कॉर्नर्स राउंड नहीं हो, राइट? फिर ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। गुड इनफ, थोड़ा अभी लग रहा है फ्लैग जैसा। अच्छा, फ्लैग में क्या चीज रहती है, वो फ्लटर करता रहता है, राइट? फ्लटर करता है विंड की वजह से। तो अपन जो नॉर्मल फोर्सेस जो अपन ने यूज किए थे, वो सब क्लॉथ सिमुलेशन पे भी ऑब्वियसली चलते हैं। तो अगर मैं समझो एक विंड फोर्स लगाऊं, मैं बोलूं विंड ये डायरेक्शन में जा रही है, ऐसी कुछ फोर्स, राइट? तो तुम लोग देखोगे अभी, क्योंकि ये विंड बहुत वीक है। अच्छा, इसके पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, पर विंड अभी बहुत वीक है। इसको अगर मैं इसका स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, तो देख रहे हो फ्लैग के साथ क्या हो रहा है। अगर मैं और बढ़ाऊं इसका strength, अभी ये अगर मैं बोलूँ इस सेंटर से चले विंड। दिस गुड वर्क।
हम्म। अब जैसे देख रहे हो, ये फोर्स की वजह से ये फ्लैग यहाँ पे जा रहा है। अब अगर विंड अपन ऑन करे, मैं एक विंड बनाऊं इस तरफ फेस करती, राइट, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दूं, इसको बार बार कैश करना पड़ेगा तुमको, सेटिंग्स चेंज करके। एक कैश बना के देखते हैं। हम्म। तो देख रहे हो, अब ये विंड की वजह से ऐसा कुछ इफेक्ट आता है फ्लैग पे, राइट। अगर मैं इस पे समझो इसका विंड फैक्टर 1, तो देख रहे हो नॉर्मली फ्लैग कैसे लहराता है, ये वैसे ट्राई करेगा लहराने का। समझ रहे हो, अगर मैंने विंड का डायरेक्शन समझो चेंज कर दिया, तो फ्लैग उस डायरेक्शन में लहराएगा। दिख रहा है। और भी मेरे को फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, मेरा मुश्किल फोर्स ही कम था। तो ये ऐसा कुछ लहराता है ना फ्लैग। अब और इसमें फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, विंड को समझो तुमने एनिमेट कर दिया, राइट। अभी समझो 600 है, राइट, 40 पे आके कम हो गया, 200 हो गया, यहाँ पे जाके 700 हो गया, वगैरह वगैरह। या तुम क्या कर सकते हो, एक बार तुमने एनिमेट कर दिया तो तुम इसको ग्राफ एडिटर में जाके विंड एक्शन, ये जो स्ट्रेंथ वाले फील्ड है, राइट, इसमें अपन नॉइज लगा सकते हैं, जैसे कि अपन पहले देखते ही थे एनिमेशन के टाइम। अब तुमने नॉइज लगा दिया, अब इस नॉइज से क्या होगा मैं चाहता हूँ नॉइज का स्केल तो ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा हो। कितना ज्यादा हो कि लगभग ये ऐसा कुछ, स्केल भी इसका ऐसा कर देंगे, राइट। इससे क्या होगा, समझ रहे हैं? इससे ये ऑन नहीं रखते लोग। तो अब तुम लोग देख रहे हो कि विंड में क्योंकि चेंजेस है, तो फ्लैग उस हिसाब से बिहेव करने लगता है।
ठीक है, होपफुली थोड़ा क्लियर है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो तुमको ऐसा कुछ एक सिमुलेशन मिल ही सकता है। उसमें ऑब्वियसली तुम और भी चीजें कर सकते हो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पिन ग्रुप है, राइट। अगर मैं चाहता हूँ यार अभी भी मेरे को वो इफेक्ट नहीं आ रहा, मेरे को चाहिए कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रेट ही रहे, जैसे नॉर्मल फ्लैग्स में होता है। नॉर्मल फ्लैग्स में इधर स्पेशल सिलाई की जाती है कि ये चीजें थोड़ी स्ट्रेट रहे, राइट, थोड़ी स्टिफ रहे। तो वो भी अपन कर सकते हैं। उसका एक तरीका क्या होगा, अब अपन ने इस ग्रुप से पिन की हुई है चीजें, राइट। तुम अगर इसके वेट पिन में जाओगे, ये चीजें अपन ने ऐसे पिन की हुई है। अगर पिन मतलब क्या, इसका वेट मैंने 1 रखा है और फिर ये इट इज टेंडिंग टुवर्ड 0। मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट मोड में जाके समझो ये वाला एज सिलेक्ट करूंगा, और नॉर्मली ये असाइन करते ही इन सबका वेट 1 हो जाएगा, राइट। मैं उसकी जगह बोलूंगा भाई 0.2 जितना रखो इसका वेट, तो वो भी पिन ग्रुप का पार्ट है। अब अगर इसको प्ले करेंगे, देख रहे हो अब वो ट्राई कर रहा है थोड़ा स्ट्रेट रहने का, समझ रहे हो, और थोड़ा ज्यादा ऐसा अपीलिंग लग रहा है वो फ्लैग मूव होते टाइम। पहले जैसा वो ऊपर वाला चीज नीचे नहीं गिर रही। तो ये भी एक तरीका हो सकता है चीजें करने का। तो मैं तो बोलूंगा ये सब ट्राई करो घर पे, क्लॉथ में अलग अलग सेटिंग्स चेंज करके। कुछ समझ में आता है नहीं आता है तो मेरे को बताओ, राइट। वापस सेल्फ कोलिजन ऑन कर देते हैं। तो सब ट्राई करो। किसी ने कुछ लास्ट टाइम का कुछ फोर्सेस वगैरह ट्राई किए तो डाउट्स है तो बता दो। नहीं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन फ्लूइड्स करेंगे। ठीक है, पानी का इफेक्ट्स कैसे होता है, और फायर और स्मोक का इफेक्ट्स कैसे होता है बेसिकली। बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं है अपने पास मोस्टली। नेक्स्ट कमिंग वीक मैं उनको बोलूंगा कि कमिंग वीक तक एक्सटेंड कर दे। हम लोग पहले सोच रहे थे 6 या 7 तारीख तक फिनिश कर दे, पर आई थिंक फ्लूइड इफेक्ट्स के बाद कुछ बहुत ज्यादा नहीं बचा है। उसके बाद 2 ही लेक्चर्स लगेंगे फ्लूइड इफेक्ट्स के बाद, एक लेक्चर लाइटिंग के लिए और एक लेक्चर कंपोजिटिंग के लिए, कि प्रॉपर कंपोजिटिंग, प्रॉपर फाइल फॉर्मेट कैसे होता है। तो लगभग यही बचा है ब्लेंडर में बेसिक्स में। तो थोड़ा रेडी रहो। हो सकता है उसके आगे कुछ डाउट लेक्चर्स ले नहीं ले, तो डाउट्स अभी पूछ लो लेक्चर्स में। ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा 1-2 लेक्चर एक्सटेंड कर ले। अब तुम लोग बता देना।